पर कल मेरी अम्मी ने एक फरमाइश की है हम्म। कि आप लोग देश का माजी डिस्कस करते हैं, उसमें मादूम होते हुए पेशे डिस्कस करते हैं, तो आप लोग माशकी को क्यों नहीं डिस्कस करते थे? वो मैंने डिस्कस नहीं करना, वो इन्होंने करना है। शो के ड्राइवर ये हैं। हाँ, ये भी बड़ा है। दिलचस्प और जबरदस्त कैरेक्टर होता था, फुल ऑफ लाइफ। और माशकी जो होता था, इसको सक्का भी कहते हैं, इसको हाँ। बहिश्ती भी कहा जाता था। मैंने अच्छा। अपने बचपन में माशकी देखे हुए हैं। और माशकी का जो सबसे खूबसूरत ज़हन में तस्वर आता है ना, माशकी माशूकी। नहीं यार, हर बात तुम्हारे इश्क में झुकी जाती है, उसी तरफ चले जाते हो। जो पहला छींटा होता था ना गर्मियों में, जब वो छिड़काव करता था माशकी हाँ। अपने मशकीजे से, तो जो पहले छींटे के बाद जमीन, जो खुश्क जमीन होती थी, उससे जो तर होने के बाद जो पहला फ्रेग्रेंस का झोंका आता था ना मिट्टी का, वो बड़ा कमाल होता था। वो कई देर तक वो बकायदा मशहूर किए रखता था। वाह वाह वाह। इतनी जबरदस्त चीज होती थी। अच्छा, अब भी अगर जुनैद साहब आप मिट्टी पे छिड़काव करें ना, वैसी ही आती है, वैसी ही खुशबू आती है। हमारे घर के सामने चूंकि पार्क था, तो उसमें जो रोड थी उसकी पार्क की, उस पे वो ईंटों का बुरादा भी होता था। तो ईंटों का बुरादा और मिट्टी का मिक्सचर होता था। उस पे जब वो माशकी आके मशकीजे से पहले ऐसे छिड़काव करता था ना, तो जो भीनी भीनी खुशबू आती थी, वो आज भी मेरे नथनों में जिंदा है। अच्छा, वो तो ये बता रही थी कि चलते फिरते लोगों को पानी पिलाता था, मेलों ठेलों में पानी पिलाता था। ये डिपेंड करता था। ये हाँ। देखिए, माशकी जो होते थे ना, वो दो किस्म के होते थे। एक होते थे कारपोरेशन में भर्ती किए हुए। अच्छा। उनका काम होता था ज्यादातर छिड़काव करना। जो रोड्स होती थी, गलियां, उन पे छिड़काव करना शाम के वक्त या सपहर के वक्त। और कुछ माशकी जो होते थे, वो पानी पिलाने पे, मेलों ठेलों में, पब्लिक प्लेसेस पे, रेलवे स्टेशन में, बसों के अड्डे पे वो पानी पिलाया करते थे। ठंडा पानी पिलाते थे, और वो फिर कोई उसके पैसे नहीं लेते थे। वो पैसे नहीं लेते थे। वो कोई मतलब खुश होके कुछ चवन्नी अठन्नी दे दे, तो वो खुशी से रख लिया करते थे। पिलाते रहते थे, वो पिलाते रहते थे पानी। और वो जो पानी पिलाने का अंदाज होता था ना, वो जाहिर है किसी ग्लास में या जग में भर के नहीं देते थे। वो उसकी ओक बनाते थे, चुल्लू जिसको कहते हैं, उसको कहते थे। यानी जो पानी पीने की फरमाइश करता था या खुद पिलाते थे, तो वो चुल्लू में पानी भर के, चुल्लू भर पानी पिलाते थे। और वो अपनी कमर के साथ ऐसे लटकाया होता था उन्होंने मशकीजे को, और उसका मुंह जो है वो लपेटा होता था या ऊपर किया होता था। तो जो ही वो किसी को पानी पिलाने लगते थे, तो उसको नीचे करके, तो यूं करके पानी पिलाते थे। अच्छा, वैसे आज के ठंडा पानी वो इसलिए होता था कि आमतौर पे वो बकरी की खाल से बनाया जाता था, बकायदा प्रोसेस करके। वो मशकीजा जो है वो बकरी की खाल से बनता था। और सर हमारे ठंडा रखता था पानी को। शदीद गर्मी में भी उसका पानी जो होता था बहुत ठंडा होता था। यानी कि जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें भी एक हाथ होता है। अच्छा, फिर इसका नाम बहिश्ती तो बनता है। आज के दौर में कोई घर में कह दे ना ग्लास पानी का पिला दो, तो बंदे को मौत पड़ जाती है। इसीलिए बहिश्ती उसको कहते थे। नेकी या सवाब का काम करता है पानी पिला के, इसलिए उसको बहिश्ती भी कहते थे। सर, मैं सोच रही हूँ, ये जो बहिश्ती था, ये छिड़काव भी करता था, पानी पिला भी देता था, इसके मशकीजे में कितना को पानी आ जाता? मेरा ख्याल है कि अगर एक बकरी की पूरी खाल से वो बना होता था, तो 25 से 30 लीटर के लगभग जो है पानी होता था। अच्छा, जंगों के दौरान फौजियों को, और खासतौर पर जख्मी फौजियों को पानी पिलाने का जो फरीजा था, वो भी इन्हीं माशकियों के पास होता था। हाँ, क्या दौर था। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो, सुन लो जरा गोरी, फिर शर्मा के थोड़ा सा बल खाई दो, वो दिन याद करो। बाय द वे, इस गाने में मशकीजा नहीं है, गागर है। और दूसरा फर्क ये है कि इसमें माशकी नहीं है, गोरी है। अच्छा, वैसे ये अगर देखा जाए, तो ये जो मशकीजा, चमड़े का मशकीजा है, ये रिप्लेस हुआ घाघर से। वो बर्तन, सुराहीदार बर्तन, जो अरब मुल्कों का खास कल्चर है, हमारे यहाँ वो कम पाया जाता है। और फिर ये जो छिड़काव वाला काम है, ये जो कॉरपोरेशंस थी, उन्होंने वाटर टैंक्स के जरिए लेना शुरू कर दिया, ट्रकों के जरिए। उस पे से दो नीचे पाइप निकाले होते थे, उसके जरिए होना शुरू हो गया। अब भी जैसे मश्क जो है वो गायब होती चली गई। वैसे सर, क्या पुराने दौर का आपने नक्शा खींचा। मेरा दिल चाहता है यार, काश मैं उस पुराने दौर में पैदा होता। घबराए ना, हम उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। अब इसकी जो इसमें पानी, बिजली और गैस की सूरत हाल है। अच्छा जी, इसके साथ ही आज की दुनिया में वापस आते हैं और आज की खबर पढ़ते हैं।
फेसबुक पर मोहब्बत के बाद कम सिन लड़का माँ की उम्र की दुल्हन ले आया। नसरीन तू मेरी अम्मी को थोड़ी जी वड्डी है पर मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है। सियालकोट के कासिम का बयान। कासिम की उम्र 18 साल और नसरीन की 35 साल है। अच्छा, जिस लहजे में आपने खबर पढ़ी है, नसरीन तो मेरे तो थोड़ी जी वड्डी है, ये लहजा तो उकाड़े के लड़के का है, लड़की बेशक सियालकोट की हो। सर ये आपका जाती मामला, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, ये जो 18 साल लड़के ने कहा कि मेरी माँ तेरे नाल तो थोड़ी जी वड्डी है, ये मोहब्बत है या अकीदत है? सर मेरा ख्याल इसमें कॉम्प्लेक्स है, जरा कह रहे ना मेरी माँ तेरे नाल थोड़ी जी वड्डी है। सर पहली बात है फेसबुक पे लड़की ने अपनी फोटो नहीं लगाई होनी, उन्हें कतरीना कैफ की फोटो लाई होनी और उम्र बताई होगी 16 साल 5 दिन 2 घंटे 30 मिनट। लाला ये वो लड़का है जो लड़की से बातें कर रहा होता है और उसकी माँ कहती है वे केड़ी मां नाल 24 घंटे फोन ते लगा रहना है। वैसे जुनैद साहब जो भी है, मैंने अभी तक ऐसी कोई हरकत नहीं। लाला आपके पास तो मार्जिन ही पड़ा। आप तो अगले 20 साल तक अपने आप को 16 साल का कहते रहो तो लड़कियां कबूल करती रहेंगी। बस किसी दिन गलती से अपने आप को 25 साल का ना कह देना। सर मेरा ख्याल है कि लड़की ने फेसबुक पे अपनी उम्र नहीं बताई होगी। ये जब लड़का 16 साल की लड़की का ख्वाब लेके रिश्ता लेके पहुंचा होगा तभी पता चला होगा कि अच्छा नहीं, तब भी नहीं पता चला होगा। पता उस वक्त चला होगा जब निकाह खां के सामने शनाख्ती कार्ड आया होगा लड़की। सर जो भी है लड़के को शुक्र अदा करना चाहिए, चले बड़ी उम्र की सही, लड़की तो थी, वरना खदशा ये था कि सामने पापा का परा निकल आता। सर मनो ना मनो तजर्बे दी रोशनी च गल कर रहे हैं। आज की मुंतखब वीडियो वो ट्रैफिक कांस्टेबल है, छुपा हुआ है, अब निकला है और इसने बाइक वाले को रोक लिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसे मोटे मोटे गंजे गंजे जो है ना, वो अगर इस तरह घात लगा के ना भी बैठे ना, तो सड़क पे लेट के खुद स्पीड ब्रेकर तस्वर कर लेते हैं अपने आप। इस तरह अच्छे खासे चलान का टारगेट पूरा कर लेते हैं। सर वैसे जिस तरह की हरकत की है ना इसने, इसको अवार्ड देना चाहिए। जान पे खेल के चालान काट रहा है। सर आप ये देखिए कि ये बंदा अपनी जात में मुकम्मल सीसीटीवी कैमरा है, इसके घर वाले और इसके मोहल्ले वाले इससे कितने तंग होंगे। कोई देखे ना देखे, गंजू तो देखेगा। अब मिसाल के तौर पे आप चलो आप आ गए हो सामने किसी के, अगर मिसाल के तौर पे किसी की ब्रेक फेल हो जाए फिर, या आने वाले को पता चल जाए कि बोर्ड के पीछे बंदा छुपा हुआ है, चला वो सीधा बोर्ड में लाके मारे। किसी की ब्रेक फेल हो जाए फिर आप पास हो जाओ। भाई जितनी उसकी जान है ना, वो अगले बंदे के कुछ बिगड़ेगा उसका कुछ नहीं जाने वाला। वैसे सर आप क्या कहते हैं, ये इस तरह का जो परफॉर्मेंस दी है, इदारा क्या करेगा इसके साथ? यार टारगेट पूरे करने पड़े तो सब कुछ जायज है। वैसे एक बात है, इदारा ऐसे बहुत सारे बंदे तलाश करे और लाइव कैमरे लगाए। ये इसी तरह से तरक्की करता रहा ना, तो इस बंदे की अगली मंजिल ये होगी कि सड़क के किनारे अपने ऊपर पत्ते और छड़ियां डाल के ना, कैमोफ्लेज करके दरख्त बन के खड़ा हो जाएगा। सर जिस तरह का तजर्बा है ना इस भाई का, लगता है बचपन में छुपन छुपाई बहुत खेली है।